लोग उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त राजीव करंजन। दोस्तों एक बार फिर हमारे चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि दोस्तों हमारा जो वीडियो जो है वो थोड़ा सा लेट आता है। मतलब सप्ताह में 1-2 ही वीडियो 3 वीडियो मैं उपलब्ध करा पाता हूँ दोस्तों। एक्चुअली है कि मेरे साथ मैं भी खुद तैयारी करता हूँ दोस्तों, तो हमारा भी पढ़ाई रहता है, तो उसमें मैं खुद भी बिजी रहता हूँ। बिहार दरोगा मेंस के ऊपर था ध्यान हमारा, और बीपीएससी पे भी ध्यान है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग को भी देखना है और ख़ुद भी देखना है दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा गैपिंग रहता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं। एक सबसे बड़ा न्यूज़ आज आया है, आज का सुबह मिला कि बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है वह पोस्टपोन्ड हो गया है दोस्तों। नहीं, वह जो है बिहार में जो महापर्व हम मानते हैं, इलेक्शन जो हमारा चुनाव है वो आ गया है दोस्तों, नहीं है। तो उसी के चलते जो है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए जो है चुनाव का जो समय है बिल्कुल बच चुका है। और दोस्तों नहीं, और उसके बाद 66 बीपीएससी की भी बात करेंगे हम लोग, जो फॉर्म भरा रहा है दोस्तों, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जानेंगे कि आज का जो खबर है हमारा हुआ है बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम जो है चुनाव के चलते, बिहार में चुनाव है नहीं, इसको बिहार में महापर्व के रूप में माना जाता है, और उसके चलते सारा एग्ज़ाम को जो है धीरे धीरे सबको पोस्टपोन कर दिया, आगे बढ़ा दिया गया है। दिसंबर कर दिया गया या कुछ को नवंबर कर दिया गया है। तो ये था तो सबसे पहले, और उसके पहले बात मैं करूँ 66 हमारा जो बीपीएससी आया हुआ है दोस्तों, इसकी प्री की तैयारी कैसे करना है आपको, इसके बारे में बात करूँगा। तो 66 बीपीएससी जो है इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो आपको फॉर्म जाकर भर दीजिए। सबसे पहले बिहार में तो फॉर्म सबसे पहले भरिए जाके, उसके बाद अच्छी तरीक़े से अपना डॉक्यूमेंट लेके जाकर वहाँ से बढ़िया से भरिए। भरने के बाद आपको तैयारी में लग जाना है। ये नहीं कि फॉर्म भर दिए अब खेल कूद रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि बीपीएससी जो है बिहार दरोगा की तरह ही यहाँ भी इतिहास भूगोल जो आप पढ़ते हैं, नहीं समान अध्ययन में जो पढ़ते हैं सब्जेक्ट, यहाँ भी उसी तरीक़ा से पूछा जाता है। बस यहाँ से थोड़ा सा स्पेशल क्या होता है कि यहाँ पे बिहार स्पेशल का क्वेश्चन जोड़ दिया जाता है, और 10-5 मैथ का क्वेश्चन रहते हैं। बाकी सब सेम वही इतिहास भूगोल नहीं जो हम लोग पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स नहीं, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो एग्ज़ाम का चरण है वह 3 चरण में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। नहीं, ये 3 चरण है इसका। मेंस का स्ट्रेटजी मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं प्री का बता देता हूं दोस्तों। प्री के लिए आपको पास करने के लिए सेम दरोगा का पैटर्न ही होता है, थोड़ा सा इसमें भी बिहार स्पेशल को आपको देखना होगा। बिहार स्पेशल के लिए आप एक बुक्स है आपके लिए, यह हमारा है बिहार समान ज्ञान क्राउन का आता है, या तो फिर आप KBC नैनो करके एक आता है, वो बुक्स को भी आप ले सकते हैं। ये हमारा है बिहार समग्र नहीं, KBC नैनो पब्लिकेशन का ये बुक्स आता है दोस्तों। इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। उसके बाद ये हमारा क्राउन तो हो ही गया, क्राउन इसको तो आपको पढ़ना ही है नहीं। उसके बाद जो हमारा बाइबल है वो बुक्स की मैं बात करूँ तो वो हमारा है लूसेंट 2020 का न्यू लेटेस्ट एडिशन मैं ले चुका हूँ। हमारे पास 2019 का, उसके पहले का एडिशन के भी बुक्स है, लेकिन मैं जो लेटेस्ट रहता है उसी को मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि लेटेस्ट में बहुत सारी चीज़ को जोड़ा जाता है, सुधारा जाता है दोस्तों। तो इसलिए आप जब भी कोई बुक्स खरीदें तो लेटेस्ट वर्सन का ही खरीदें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी जो है अच्छी तरीक़े से होगी। उसके बाद मैं बात करूँ करेंट अफेयर्स की, तो करेंट अफेयर्स के लिए हम 2 बुक्स को यहाँ पे रेफरेंस के रूप में ले सकते हैं। एक SPD हमारा हो गया, और दूसरा है हमारा दोस्तों एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स वार्षिकांक आया हुआ है। ये बुक्स काफ़ी अच्छी बुक्स है, जो आप इसको खरीद सकते हैं। 60-70 रुपये में आपको मिल जाएगा कहीं भी स्टोर पर, बुक स्टोर पे। तो ये हुआ। उसके बाद आपको आप ले सकते हैं हमारा इस तरीक़ा से घटना चक्र का सब्जेक्ट वाइज आता है, इसको आप पढ़ के इससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, इससे क्वेश्चन सेट आप लगाइए। उसके बाद मैथ के लिए तो 10-5 मैथ आता है, तो उसको प्रीवियस ईयर से आप कवर करिए। और बिहार स्पेशल्स को मैंने बता ही दिया। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स के थे जिससे आप पढ़ के आसानी से बीपीएससी प्री को आप निकाल सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आप देखिए टेस्ट लगाते होंगे तो आपको मालूम चलता ही होगा कि हमारा इतिहास कमज़ोर है, नहीं मॉडर्न कमज़ोर है, या फिर हमको इकोनॉमिक्स में दिक्कत हो रहा है, या फिर पॉलिटी में दिक्कत हो रहा है, या ज्योग्राफी में हो रहा है। तो इस तरह से जहाँ जिस सब्जेक्ट में आपको या विविध में दिक्कत हो रहा है तो वहाँ से आप अपना मेहनत को 2-3-4 घंटा बढ़ा सकते हैं वहाँ पर आप। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप तैयारी में लगे होंगे। हमारा वीडियो जो है थोड़ा सा गैपिंग में आता है, सप्ताह में 1-2-3 वीडियो ही मैं डाल पाता हूँ। तो मैं भी कुछ पढ़ाई की व्यस्तता के कारण मैं जो है नहीं आ पाता थे। तो वैदिक एज में हम लोग ऋग्वेद को पढ़े थे। आज हम बात करेंगे सामवेद और यजुर्वेद के बारे में। सामवेद को ऋचाओं का संकलन कहा जाता है दोस्तों, नहीं सामवेद में जो है ऋचाओं का संकलन है। यहाँ इसका जो पुरोहित है उसको उद्गाता कहते हैं। पुरोहित को सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं, ठीक है। इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। तो इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यहीं पर सामवेद से ही 7 स्वरों का माना जाता है कि यहीं से जानकारी मिलता है। 7 स्वरों का अगर कहीं जानकारी मिलता है तो वह हमारा सामवेद से ही मिलता है। और भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहा जाता है। गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। गंधर्ववेद सामवेद का क्या है? उपवेद है। उपवेद ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। और भारतीय संगीत का जनक 7 स्वरों का ये तो कई बार पूछ दिया है। पुरोहित उद्गाता ये दे देता है, जैसे कि आपको चारों वेद दे देगा और उसका उद्गाता के बारे में पूछेगा, नहीं पुरोहित के बारे में कौन इसका है। इसी तरह से उपवेद के बारे में दे देगा तो वहाँ से आपसे पूछ देगा। सामवेद में कुल मंत्रों की अगर संख्या की बात करें तो 1549 जो है कुल मंत्र यहाँ पे है। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें तो पंचवीस और तांड यहाँ सामवेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है। तो ये जो है हमारा सामवेद से कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने बताया आपको कि ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको सामवेद में हमेशा याद रखना है। नहीं जैसे ही संगीत का आ जाए तो हमको सामवेद पे निशाना मार देना है कि संगीत का इस्तेमाल कहाँ किस वेद में कहा गया है, तो सामवेद में कहा गया है। नहीं भारतीय संगीत का जनक हो या 7 स्वरों से रिलेटेड हो या फिर 15 हमारा गंधर्ववेद से रिलेटेड हो तो उपवेद है, गंधर्ववेद किसका है? सामवेद का ही। तो इस तरह से अब चलते हैं हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या कहा गया है? यजुर्वेद, यजुर मतलब थोड़ा सा य से यहाँ स्टार्ट होता है तो इसलिए यहाँ पे यज्ञ को आप याद रख सकते हैं कि यहाँ पे यज्ञ होगा, कर्मकांड होगा, अनुष्ठान होगा। नहीं यहाँ पे अनुष्ठान, कर्मकांड, यज्ञ संबंधी मंत्रों का यहाँ पे संकलन किया गया है दोस्तों। तो ये वाला जो फर्स्ट जो लाइन मैंने किया है डिकोड, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम के पर्पज़ से। उसके बाद हम बात करें तो इसके पुरोहित को जो है अर्धवैरु कहा जाता है, नहीं है तो इसके पुरोहित को अर्धवैरु कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना आपको है। इसको जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस वेद को गद और पद दोनों में रचित किया गया है, तो ये यजुर्वेद को ही गद और पद दोनों में रचित किया गया है। इसके 2 उपभाग हैं, वह है हमारे गद और पद। कृष्ण यजुर्वेद गद हो गया, शुक्ल यजुर्वेद पद हो गया। तो इस तरह से गद और पद कौन से वेद को किस वेद में कहा गया है गद और पद के बारे में, तो हमारा यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है। कृष्ण जो हमारा ये हो गया कृष्ण यजुर्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हो गया। और शुक्ल का जो हो गया वह हो गया शतपथ ब्राह्मण हो गया, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण में हमारा कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है, कृषि और सिंचाई का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में ही कृषि और सिंचाई का उल्लेख भी मिलता है। यजुर्वेद का उपवेद की बात करें, जैसे हमने यहाँ पे बात किया था कि इसका उपवेद को कहते हैं हम गंधर्ववेद। अगर हम सामवेद को गंधर्ववेद कहते हैं, अगर यजुर्वेद को उपवेद को कहें तो ये धनुर्वेद हो जाएगा। तो धनुर्वेद इसका उपवेद हो गया यजुर्वेद का। तो ये था हमारा आज का यजुर्वेद और सामवेद। अब रह जाता है दोस्तों हमारा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद को हम लोग लास्ट वीडियो में चलेंगे, उस नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों। तो हमारा चैनल अब तक अब शेयर और लाइक और शेयर नहीं किया तो ज़रूर करें दोस्तों। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी हमारा ये वीडियो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद। इसके चलते ये सब हो रहा है।